हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे एसबीआई क्लर्क प्री क्लियर किया एंड जब मैं प्री को टारगेट करी थी तो उस टाइम मैंने क्या क्या प्रैक्टिस करी, प्लस मेरी प्रैक्टिस के टाइम क्या क्या स्ट्रेटेजी थी सब्जेक्ट वाइज, ये सब भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। इससे नेक्स्ट स्लाइड में मैं अपना स्कोर कार्ड लास्ट ईयर का एसबीआई का शेयर कर दूंगी। किसी को भी चेक करना है तो वो वहां से चेक कर सकता है। एंड देन मैं सब्जेक्ट वाइज मेरी क्या क्या स्ट्रेटेजी थी प्रैक्टिस के टाइम, ये सब आप सबके साथ शेयर करूंगी। उससे भी पहले एक चीज जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि लास्ट ईयर से इस ईयर हम सब जानते हैं वैकेंसी कम है एंड सबके मन में जो एक सवाल आ रहा है वो ये है कि क्या हमारी कट ऑफ हाई रहेगी। जब मैं पेपर देती थी मेरे मन में भी ये रहता था कि क्या इस बार वैकेंसी कम है तो क्या कट ऑफ कैसी रहेगी, मैं क्लियर कर पाऊंगी नहीं पाऊंगी। बट विद टाइम एंड विद एक्सपीरियंस मैंने जो एक चीज सीखी है एंड मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूंगी कि हम इंस्टेड ऑफ फोकसिंग क्या हमारी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि अभी से हम कट ऑफ कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वी डोंट नो कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा, वहां पे हम कैसे अप्रोच करेंगे पेपर को। इस टाइम पे हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो एक चीज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो है अपनी प्रिपरेशन, कि हम कैसा कर रहे हैं, हमारा कैसा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो हम इस पे फोकस ज्यादा करेंगे, हम कैसे अपनी प्रैक्टिस और इनहेंस करें कि कितनी भी हमारी वैकेंसी हो इससे हमें ना फर्क पड़े, क्योंकि हम कितना भी कर ले हमारे हाथ में ना वैकेंसी बढ़ाना है ना पेपर सेट करना है। हमें नहीं पता वहां पे कैसा पेपर आएगा। जो चीज इस समय हमारे हाथ में है वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस है। सो आई विल सजेस्ट यू इस टाइम पे अपना बेस्ट दीजिए कि पेपर का लेवल कैसा भी आए आप उसको कर सके एंड आप क्लियर कर सके। एंड देन अब मैं आपसे सब्जेक्ट वाइज बात करूंगी कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी। एंड उससे पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड में अपना स्कोर कार्ड डाल देती हूँ, आपको जिसको भी देखना है वो वहां से देख सकता है। अब हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए प्रैक्टिस के टाइम, ये सब आप सबके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहली चीज जो एसबीआई क्लर्क प्री में हमारे 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, एंड पर्टिकुलर 20-20 मिनट्स हर सेक्शन के लिए टाइम होता है। स्पीड पे हमें बहुत फोकस करना है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ रीजनिंग सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करें, अपनी प्रिपरेशन के टाइम क्या क्या चीज का ध्यान रखें। सबसे पहले जब आप रीजनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली की 2 to 3 पजल्स आप डेली कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप पजल की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लैरिटी आती जाएगी, उतना आपके लिए इजी हो जाएगा पेपर में अप्रोच करना पजल को। आपको पजल पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली की पजल करिए एंड मिसलिनियस टॉपिक डेली के प्रिपेयर कीजिए। लाइक एक दिन आपने इनइक्वालिटी कर लिया, देन अगले दिन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, सिलोगिज्म हो गया, कि सबकी एक दिन पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए, देन प्रैक्टिस कीजिए। 1 to 2 वीक में आपके रीजनिंग के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे विद प्रैक्टिस। एंड देन आप सबकी एक साथ प्रैक्टिस कीजिए। लाइक डेली के कुछ 2 to 3 क्वेश्चन सिलॉग्स के कर लीजिए एंड 2 to 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के कर दीजिए, ब्लड रिलेशन के। इसकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी के साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसी के साथ आपकी स्पीड आएगी। जैसे कि इनइक्वालिटी एंड सिलॉग्स में आप आइदर और के केसेस देख लीजिए क्या होते हैं। कई बार वो पेपर में हम रिवाइज नहीं करके जाते तो हमें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए वहां पे अप्रोच करना इजी रहेगा। प्लस मिसलिनियस ऐसे टॉपिक हैं जो आपको वहां पे कम टाइम में करने हैं ताकि आप पजल को भी टाइम दे सके। प्लस कई बार पजल करते टाइम लग जाता है, तो यहाँ पे मिसलिनियस टॉपिक में हम अपना टाइम बचा सकते हैं। एंड सिलॉग्स में फ्यू एंड ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एंड कई बार पेपर में बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाते हैं, तो आई विल प्रीफर उसको आप जितना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें वो चीज आप अच्छे से करिए। एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो उसको अप्रोच करिए ज्यादा अच्छे से, उसको ज्यादा प्रैक्टिस करिए। देन पजल्स फॉर श्योर पेपर में आएंगी। एंड प्री के पेपर में आप पजल ना उठाएं, उसके बिना पजल के आप अच्छा स्कोर कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पजल की प्रैक्टिस डेली कीजिए, उसी से आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कैसे पेपर में अप्रोच करना है। जैसे कि आपको पजल में पता होना चाहिए कि अगर हु आ रहा है तो वो जस्ट फर्स्ट, इससे पहले वाले पर्सन के लिए, अगर एंड लिखा है तो उससे जो भी सबसे पहले वाले पर्सन की बात की गई है उसके लिए है। अगर ये छोटी छोटी चीजें आप अभी प्रैक्टिस में ध्यान देंगे और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपसे क्या गलतियां हो रही हैं आप इस पे वर्क करेंगे, तो आपको पेपर में
अप्रोच करने में इजी रहेगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है। अगर आप ऐसे डेली बेसिस पे करते हैं आपको रीजनिंग सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रीजनिंग विद प्रैक्टिस ही इंप्रूव होती है। रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ एक बार आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, देन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एंड डेली की क्विजेस दीजिए, क्विजेस से आपका, क्योंकि विद टाइम जब आप देते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कम टाइम में करना है, तो आपका इससे और अच्छा आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो रीजनिंग में मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पहले एक बार 1 to 2 वीक में अपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो देख लीजिए। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप आराम से कर सकते हैं, एंड डेली प्रैक्टिस कीजिए, आप इजीली क्लियर कर लेंगे अच्छे तरीके से। एंड नाउ अब हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन की, कि क्वांट सेक्शन में अपनी अप्रोच कैसे रखें। सबसे पहली चीज ऑब्वियसली क्वांट सेक्शन में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब टाइम कम है, डेली प्रैक्टिस करिए। 10 सिंप्लीफिकेशन डेली कर लीजिए, 10 नंबर सीरीज वो मिसिंग एंड रॉन्ग डेली कर लीजिए, क्वाड्रेटिक डेली कर लीजिए। जितनी ज्यादा करेंगे उतना आपका इंप्रूवमेंट आएगा, जितना आप टाइम दे सकते हैं। और चीज के साथ साथ भी इसमें भी अपना टाइम दीजिए। प्लस अब तो आप डेली टेबल रिवाइज कीजिए। डेली आपने जो भी स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, स्पीड मैथ जो भी है, एक बार देख के उनकी चीज डेली आप रिवाइज करिए। फ्रैक्शन वैल्यू डेली रिवाइज करिए, क्योंकि आपको एक दिन पढ़ के वो याद नहीं होगी। जब आप डेली रिवाइज करेंगे आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाएगी। स्पेशली रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड परसेंटेज चैप्टर मैं प्री से पहले बोलूंगी आप जरूर प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि इसमें आपको डीआई दिखती है तो डीआई पक्का आएगी, और ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसी वाले उससे आएगी। इन्हीं दो चैप्टर से ज्यादा चांसेस होते हैं प्री में आने के। तो आप ये 2 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लीजिए, एंड डेली डीआई की प्रैक्टिस कीजिए। और ये भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, क्विज के साथ प्रैक्टिस कीजिए, डेली क्विज लगाइए, एंड देखिए कि आपका विद टाइम कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। प्लस एक चीज, अगर अर्थमेटिक इसमें प्री में सबसे पहले तो आप सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज ये सब करेंगे, देन डीआई सेक्शन को अप्रोच करिएगा। उसके बाद अगर आपका टाइम बचता है तो अर्थमेटिक पे जाइएगा। प्लस हमें प्रैक्टिस तो करनी है, तो मैं ये बोलूंगी कि प्रैक्टिस के लिए आप इस समय अर्थमेटिक सीरीज में अगर आप जो ए स्क्वांट बुक है अड्डा की, उसके लेवल 1 भी कर लेते हैं, सिर्फ लेवल 1, वो आपके प्री के लिए सफिशिएंट है। आराम से आप अच्छा अर्थमेटिक में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन उठाना पड़ा, कई बार कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप इजीली उठा पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता पेपर में कैसा आ जाए। क्योंकि जैसे मैंने अच्छे से सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, लेकिन जब लास्ट टाइम मैंने एसबीआई क्लर्क प्री दिया था तो मेरे से पेपर के टाइम में रॉन्ग नंबर सीरीज एक भी नहीं बन पाई थी। ऊपर से मैंने अपने 2 to 3 मिनट्स वहां पे दे दिए थे। जब मैंने एक बनाई नहीं बनी, मैं दूसरे में स्विच करी वो भी नहीं बनी, एंड मैंने 5 जो मैंने पांचों की पांचों देखी, पता नहीं उस समय मेरा माइंड क्या चल रहा था, मैं नहीं बना पाई। वो तो मैंने अर्थमेटिक की प्रैक्टिस की थी, तो मुझे अर्थमेटिक में जाना पड़ा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता पेपर में आपका माइंड कैसे वर्क करे, पेपर में आपके साथ क्या हो जाए। तो आपको पूरी प्रैक्टिस रखिए, ताकि आप वहां पे अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आप नहीं कर पाते हैं उस समय, तो आप दूसरा सेक्शन ऐसा प्रिपेयर हो कि आप वहां से स्कोर कर सके। सो आई विल प्रिफर, आपको प्रैक्टिस तो करनी है, बट कभी कभी प्रैक्टिस के साथ ऐसा हो जाता है कि हमसे नहीं हो पाता, तो आप अपनी और चीज भी रखिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी क्वांट में कि आप बस अभी जितना आपके पास टाइम है, जो भी अर्थमेटिक के लिए लेवल 1 लगा लीजिए, बहुत इजीली आपके एक दिन में सारे हो जाएंगे। और लाइक 8 to 9 चैप्टर्स है, 10 डेज में आप आराम से पूरा कर सकते हैं। देन आप डेली अपनी मिसलिनियस की जो भी अर्थमेटिक क्वेश्चन है, कोई भी चैप्टर की प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड देन डीआई तो आपको डेली करनी है, एंड इन सबकी ये टेबल रिवाइज, ये सब, ये तो आपके माइंड में आप डेली, अब जो भी 30 डेज 45 डेज जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता तब तक आप डेली रिवाइज करिए, क्योंकि ये आपको एक दिन में याद नहीं होंगे। वहां पे सिंप्लीफिकेशन तभी आपका जल्दी हो पाएगा जब आपके माइंड में ये सब वैल्यूज अच्छे से याद होंगी। प्लस डीआई में भी कई बार इन वैल्यूज की बहुत हेल्प होती है, फ्रैक्शन वैल्यू की स्पेशली, तो फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से पढ़ के जाएगा। और इसी तरह से अगर आप क्वांट सेक्शन को अप्रोच करेंगे, आपके क्वांट सेक्शन में जरूर अच्छे मार्क्स आए। सो अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश सेक्शन में अब क्या करें, क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम टाइम है। एंड प्री अगर हम मिनिमम लेके चले, हमारे पास 30 डेज है। हमें नहीं पता एडमिट कार्ड कब प्री का होगा, जून में किस फर्स्ट वीक होगा कि सेकेंड वीक हमारा पेपर होगा। सो अब आप डेली रीडिंग करिए, थोड़े बहुत वोकैब्स अपनी रीडिंग में, मतलब जब भी आप पढ़ते हैं तो उसको रिवाइज करिए, जो भी आपने पढ़ा उसे रिवाइज करिए। आपको कोई न्यू वर्ड मिल रहा है तो उसे बार बार रिवाइज करिए, उसके थ्रू ही आपको याद होगा।
प्लस डेली की आप इंग्लिश की इंस्टेड चैप्टर वाइज जाने के अब आप एक एक क्विज दे दीजिए डेली की। कभी आप आरसी दे दीजिए, कभी आप फिलर्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी आप एरर की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आप थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, कहीं से भी अड्डा से आप इंग्लिश की सेक्शन वाइज क्विज दे दीजिए, वहां पे अलग अलग सेक्शन की सब में आती है, वहां से दे दीजिए, या किसी और साइट से आप जहां से भी आपको सही लगता है वहां से दे दीजिए। सो आप इंग्लिश में पर्टिकुलर आप चैप्टर वाइज नहीं जाइए, रीडिंग करिए डेली, वोकैब रिवाइज करिए, आपका हो जाएगा। एंड एक क्विज आप डेली की जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक दे दीजिए, आपकी उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी पेपर में आरसी आएंगे, आपके वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। सो आप जब भी अप्रोच करें, मैं हमेशा से यही बोलती, मतलब इंग्लिश में ऐसा कुछ पर्टिकुलर रूल नहीं होता कि आप क्या पहले करते हैं, जिसमें भी आपका स्ट्रांग पॉइंट है आप उसे कीजिए। बट आप पहले जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं, मैच द कॉलम क्वेश्चंस होते हैं, इजी होते हैं, आपसे इजीली हो जाएंगे। एरर वाले ये सब पहले एक बार कर लीजिए, देन आरसी में जाइए, क्योंकि बाद में अगर आप आरसी को थोड़ा टाइम भी देते हैं तो अगर आपसे एक दो क्वेश्चन भी होते हैं, अगर आरसी के कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं कोई बात नहीं, अगर आप पहले देते हैं तो हो सकता है आपके और इजी क्वेश्चन छूट जाए जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप पहले उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर लीजिए, देन आप आरसी अप्रोच करिए पेपर में, आपका अच्छे से हो जाएगा। क्लर्क में इंग्लिश ठीक लेवल आती है, ओवरऑल पेपर भी सही लेवल आता है। स्टिल हमें नहीं पता पेपर कैसा आएगा, प्रिपेयर हर तरीके से रहना है, प्लस वहां पे हमारा माइंड क्या रहेगा, बट हम प्रिपेयर रहते हैं तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो अगर आप यही तीनों सब्जेक्ट में अप्रोच रखेंगे प्लस ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, अब 30 डेज तक आपका अच्छा जाएगा। एंड एक चीज जो मैं और सजेस्ट करना चाहूंगी वो ये है कि आप शुरू के 20 डेज ऑल्टरनेट डे आप मॉक दे सकते हैं। अगर कोई मॉक से बहुत प्रैक्टिस करता है और किसी को मॉक देना बहुत पसंद है, वो डेली भी मॉक दे सकता है। बट जो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ इस समय वो ये है कि आप अल्टरनेट डे 20 डेज तक, जो भी स्टार्टिंग है 20 डेज है उसमें अल्टरनेट डे दें। एंड देन जब भी आपका एडमिट कार्ड आने से 10 डेज पहले आप रेगुलर एक एक मॉक दे दें। प्लस अगर किसी को मॉक से प्रैक्टिस करना नहीं पसंद है, जैसे मुझे बहुत ज्यादा मॉक देना नहीं पसंद था, मैं देती थी बट मैं बहुत ज्यादा मॉक नहीं देती थी, तो मैं अपनी प्रैक्टिस ज्यादा करती थी और मैं क्विजेस दे देती थी, ताकि सेक्शन वाइज में अलग अलग दे देती थी। तो आप क्विज दे सकते हैं, और अगर किसी को मॉक से करना है वो मॉक से दे सकता है। अपने एनालाइज कर लीजिए आपका क्या क्या हो रहा है। अच्छा है, प्री में तो आपको स्पीड बढ़ानी है तो विद टाइम मॉक से या फिर क्विज से, दोनों में से किसी एक चीज से करिए, आपको जरूर इंप्रूवमेंट मिलेगा। एंड आई होप आपको इससे हेल्प मिले। एंड ऑल द बेस्ट अभी से आपको, आके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। बाकी किसी को अगर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं। बाय बाय।